हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा। और अब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड जीके की टेस्ट सीरीज़ पार्ट नंबर 9 को। और अगर आपने हमारी इससे प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आप अपनी आज की टेस्ट सीरीज, जिसका पहला प्रश्न है, जितने लोग उतने प्रेम किसकी रचना है। तो ये रचना है लीलाधर जगूड़ी की और उनको उनकी इसी रचना के लिए 2018 में व्यास सम्मान से नवाजा गया था। और उनकी एक प्रमुख रचना है जो है अनुभव के आकाश में चांद। उनको उनकी इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। और अगर बात करें लीलाधर जगूड़ी की तो इनका संबंध है टिहरी जनपद से। हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कौन से जनपद में है। तो वह है रुद्रप्रयाग में। तीसरा प्रश्न है, शिक्षक पुस्तक आंदोलन का संबंध कौन से जनपद से है। तो वह है पिथौरागढ़ जनपद से, जिसे हम सौर घाटी भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड का महाकुंभ किसे कहते हैं। वो कहते हैं हम नंदा राज्यात यात्रा को। और इसी के संबंध में हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है उत्तराखंड का महाकुंभ नंदा राज्यात यात्रा। पांचवा प्रश्न है, पूर्णागिरि का मेला किस माह में लगता है। अभी प्रीवियस पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था कि पूर्णागिरि का मेला किस माह में लगता है। तो इसका सही उत्तर है चैत्र माह में। और अगर बात करें पूर्णागिरि मेले की तो ये लगता है चंपावत जनपद के पूर्णागिरि धाम में। हमारा छठवां प्रश्न है, कौन सी जनजाति साकरिया देवता की पूजा करते हैं। तो ये करते हैं बुक्सा जनजाति। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड की जनजातियों की तो उत्तराखंड में 5 प्रमुख जनजाति हैं जिनको 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया था। हमारा सातवां प्रश्न है, हरियाली पूरा मेला किस जनपद में लगता है। तो ये लगता है चमोली जनपद में। अगर हम बात करें उत्तराखंड चमोली के कुछ अन्य मेलों की तो वो है गौचर मेला, नौठा कौथिग मेला और रम्माण उत्सव। आठवां प्रश्न है, किस मेले को उत्तराखंड में हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है नौठा कौथिग मेले को, जो पंचबद्री में से एक जो प्रमुख आदि बद्री है उस मंदिर में लगता है। तो हमारा 9वां प्रश्न है, उत्तराखंड में चकबंदी समिति का गठन किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ था वर्ष 2009 में। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है विद्यासागर नौटियाल को। तो इनकी एक प्रमुख रचना है जो है टिहरी की कहानियाँ। हमारा 11वां प्रश्न है, जड़ी बूटी शोध संस्थान किस जनपद में है। तो यह है चमोली गोपेश्वर में। हमारा 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है इलाचंद जोशी को। तो इनसे संबंधित एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी हस्तलिखित पत्रिका का नाम। तो वह है सुधाकर। हमारा 13वां प्रश्न है, राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है देहरादून जनपद में। और अगर हम बात करें राज्य का दूसरा साइबर थाना तो ये स्थित है रुद्रपुर में। और राज्य का दूसरा तो ये है ही, बट ये कुमाऊं का पहला साइबर थाना भी है। हमारा 14वां प्रश्न है, वीर चंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना। तो ये शुरू हुई थी 1 जून 2002 से। हमारा 15वां प्रश्न है, उत्तराखंड भाषा संस्थान। तो ये स्थित है देहरादून में, जिसकी स्थापना 26 फरवरी 2010 को की गई थी। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड भाषा संस्थान तो स्थित है देहरादून में, बट अगर हम बात करें उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान तो ये स्थित है गौचर चमोली में, जिसकी स्थापना हुई थी 2016 में। अगर हम 16वें प्रश्न पे चलते हैं तो ये है, उत्तराखंड में आज़ाद उपनाम से किसे जाना जाता है। तो जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड में कुछ प्रमुख व्यक्तियों को उनके उपनाम से जाना जाता है, जिसमें जाना जाता है श्रीधर किमोठी को आज़ाद नाम से। हमारा 17वां प्रश्न है, गढ़वाल की रानी पर्वत किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं नीलकंठ पर्वत को। 18वां प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी श्रीदेव सुमन ने। तो अभी प्रीवियस एक एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या है। तो उनका नाम है विनय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन ज्योति पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक है कमलेंदुमती शाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो ये हुई थी 1908 में। अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है? ये है टिहरी जनपद में। रामायण प्रदीप किसकी रचना है? तो ये है मेधाकर शास्त्री की। अगर हम बात करें मेधाकर शास्त्री की, तो ये राज दरबार कवि थे प्रदीप शाह के। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में, और इसका पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा जनपद में, जिसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी जी ने। अल्मोड़ा अखबार का समकालीन अखबार कौन सा था? तो ये था पायनियर अखबार। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंद्रमणि बडौनी को। इंद्रमणि बडौनी से संबंधित एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि इंद्रमणि बडौनी जो थे वो किस नृत्य से संबंध रखते थे? तो वो संबंध रखते थे चौफला केदार नृत्य से। तो इससे संबंधित मैं कुछ अन्य उपनाम आपको बताती हूँ। जैसे सल्ट का गांधी वो कहा जाता है हरगोविंद पंत को। पहाड़ का गांधी वो कहा जाता है जसवंत सिंह बिष्ट जी को। कुमाऊं का गांधी वो कहा जाता है देवकी नंदन पांडे जी को। और अगर बात करें बागेश्वर का गांधी तो वो कहा जाता है दुर्गा प्रसाद शाह को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब से हुई? तो उत्तर है अक्टूबर 2009 से। सर्वप्रथम सर्वधर्म सम्मेलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी कीर्ति चंद ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? तो यह है नरेंद्र नगर में, जो कि है टिहरी जनपद में स्थित। अगर हम बात करें नरेंद्र नगर के प्राचीन नाम की, तो वह है ओड़ाथिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मसूरी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की नहीं अपितु विश्व की पहली महिला मेजर जनरल कौन है? तो उनका नाम है माया टम्टा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।